पेमेंट्स बैंक के ऊपर आरबीआई द्वारा लिया गया एक्शन 15 मार्च 2024 से इफेक्टिव हो जाएगा, यानी कि 15 मार्च 2024 के बाद से पेटीएम पेमेंट्स बैंक में किसी भी तरीके की क्रेडिट या फिर डिपॉजिट्स नहीं हो पाएंगी। और इसको लेकर बहुत सारे डाउट यूजर्स के मन में है, क्योंकि पेटीएम की तरफ से अनगिनत सेवाएं लोगों को दी जा रही थी और उन सारी सेवाओं में कौन सी सेवाएं काम करेंगी 15 मार्च के बाद और कौन सी सर्विसेज काम नहीं करेगी, इसको लेकर बहुत सारा डाउट है। तो उन सारे डाउट्स को हमने एक बड़ी वीडियो में क्लियर किया है। 10 मिनट के वीडियो है जिसमें वॉलेट, फास्टैग, मर्चेंट, क्यूआर, फिक्स डिपॉजिट, साउंडबॉक्स, एईपीएस, डीबीटी, यूपीआई और पेटीएम मनी जैसी कई सारी जानकारी आप लोगों को 10 मिनट के वीडियो में हमने दिया है। लेकिन सबसे बड़ा जो डाउट लोगों के मन में है वो है पेटीएम वॉलेट को लेकर कि क्या 15 मार्च 2024 के बाद से पेटीएम वॉलेट वर्क करेगा या फिर नहीं, क्योंकि पेटीएम वॉलेट में हम किसी भी बैंक अकाउंट के जरिए पैसे ऐड कर पाते हैं और इसीलिए ये डाउट ज्यादा है। क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक अगर बंद भी हो जाता है, किसी भी तरीके की क्रेडिट डिपॉजिट उसमें नहीं होती है, फिर भी आप लोग पेटीएम में जहां कहीं भी आपका पैसा है वो पैसा आसानी से निकाल पाइएगा। लेकिन जब पैसा ऐड मनी की बात आती है वॉलेट में, तो फिर वहां पर हम किसी दूसरे बैंक का इस्तेमाल करके अपने वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हैं। भले ही हमारे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक वो ना हो, लेकिन पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं और इसको लेकर डाउट ज्यादा है। तो इसी डाउट को आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि पेटीएम में कहीं पर भी अगर आपका पैसा है, चाहे बैंक में पड़ा हुआ है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट या फिर आपका फिक्स डिपॉजिट में है, वो 15 मार्च 2024 के बाद भी आप कभी भी निकाल सकते हो। किसी भी तरीके की निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। डीबीटी से रिलेटेड या फिर फास्टैग से रिलेटेड सब कुछ वीडियो हमने चैनल पर दे दिया है। एक बार जाएंगे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, इसका गारंटी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पेटीएम वॉलेट की। तो देखिए पेटीएम वॉलेट जो है वो आप लोग जो वॉलेट इस्तेमाल करते हैं वो वॉलेट दिया जाता है, सर्विस जो है वॉलेट की वो दिया जाता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तरफ से। नहीं कि जब आप पेटीएम का वॉलेट यूज करेंगे या फिर ओपन करेंगे तो पावर्ड बाय पेटीएम पेमेंट्स बैंक आपको दिखाएगा। तो चाहे हम वॉलेट की बात कर ले, चाहे फास्टैग की बात कर ले या फिर एनसीएमसी कार्ड की बात कर ले, तो ये सारे जो है वो पावर्ड बाय पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। और यही कारण है कि आपका जो वॉलेट है वो सिर्फ और सिर्फ 15 मार्च 2024 तक ही टॉप अप कर पाएंगे वॉलेट में। अगर वॉलेट में किसी भी तरीके की पैसे हैं तो उसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं 15 मार्च के बाद भी। और अगर कोई कैशबैक या फिर रिफंड आना है वॉलेट में तो वो कभी भी आ सकता है 15 मार्च के बाद भी। लेकिन 15 मार्च के बाद आप पेटीएम वॉलेट में किसी भी तरीके का टॉप अप नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं पे टॉप अप करना है या फिर मान लो कि आपको इस्तेमाल करना है ज्यादा दिन तक, 15 मार्च के बाद भी अगर आपको पेटीएम वॉलेट इस्तेमाल करना है तो फिर आप 15 मार्च से पहले जितना हो सके उसमें पैसा ऐड कर लीजिए और उसको आप जब तक चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक बैलेंस जीरो नहीं होता है। लेकिन हाँ, उसके बाद कभी भी पैसा ऐड नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और इस बात की पुष्टि यहाँ पर पेटीएम ने खुद करी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पेटीएम एप्स में भी उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि क्या आप जो है अपना जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के वॉलेट है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। तो इन्होंने क्लियरली कह दिया है कि आप जो है विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे वॉलेट में या बैंक अकाउंट में, जब तक बैलेंस आपका वॉलेट में है। उसके बाद आप जो है किसी भी तरीके से आप जो है किसी भी तरीके की डिपॉजिट 15 मार्च के बाद नहीं कर पाएंगे। और रिफंड और कैशबैक की जहाँ तक बात है तो वो आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे। और इसको लेकर 4 सवाल जिसके जवाब अभी हाल ही में दिया है आरबीआई ने, और उसके बाद उसी जवाब को यहाँ पर पेटीएम ने भी लिस्ट कर दिया है। तो उन सवाल के जवाब भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए पूरे डिटेल्स में। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट का जो FAQ है, जो कि पेटीएम ने ही अपडेट किया है, कि यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का वॉलेट है, तो क्या मैं इसको 15 मार्च 2024 के बाद यूज कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, जो भी पैसा है इसमें। तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि आप जो है 15 मार्च 2024 के बाद विड्रॉ कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे बैंक अकाउंट में जब तक आपका बैलेंस है। लेकिन आरबीआई का जो है कोई भी डायरेक्टिव जो है आरबीआई का वो यहाँ पर लागू नहीं होगा 15 मार्च के बाद। यानी कि आप क्रेडिट नहीं कर सकते हैं, नया डिपॉजिट इसमें जमा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पैसा है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो दूसरा सवाल लोगों के मन में आता है वो है कि यहाँ पर मेरे पास जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का वॉलेट है, क्या मैं टॉप अप
कर सकता हूँ या फिर मनी ट्रांसफर कर सकता हूँ 15 मार्च के बाद, क्या मैं कोई पैसा रिसीव कर सकता हूँ किसी से इस वॉलेट में 15 मार्च के बाद। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आरबीआई के डायरेक्टिव के हिसाब से आप जो है किसी भी तरीके की नई डिपॉजिट जो है 15 मार्च 2024 के बाद से नहीं ले सकते हो। किसी भी तरीके की क्रेडिट आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट में नहीं होंगे। कैशबैक रिफंड जो है आपको रेगुलरली यहाँ पर अगर आना होगा तो आएगा, कैशबैक मिलना होगा तो मिल जाएगा। यहाँ पर रिफंड को लेकर अलग से इन्होंने जवाब दिया है कि अगर आपका कैशबैक ड्यू है वॉलेट में, यानी कोई ऐसा कैशबैक है जैसे टिकट 2 महीने बाद की हमने बुक करी है उसको कैंसिल करेंगे तो हमारा जो रिफंड आएगा वो उसी वॉलेट में आएगा, तो वो रिफंड कभी भी आ सकता है 15 मार्च के बाद भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है एक पैसे ट्रांसफर को लेकर भी इन्होंने कहा है कि आई हैव वॉलेट विद पेटीएम पेमेंट बैंक, कैन आई क्लोज दिस वॉलेट एंड हैव द बैलेंस ट्रांसफर टू माय अकाउंट विद अनदर बैंक। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके वॉलेट में पैसा है और आप चाहते हो उसको दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना, तो इन्होंने कह दिया है कि आपको जो है पेटीएम की हेल्पलाइन पर नंबर पर कांटेक्ट करना होगा ताकि आपके जो वॉलेट है वो बंद करके दूसरे बैंक अकाउंट में आपके पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये चीजें यहाँ पर वॉलेट को लेकर क्लियर की गई है पेटीएम पेमेंट्स बैंक की तरफ से, और आरबीआई ने भी ऐसा ही कुछ लिखा है। इसका सीधा मतलब है कि जो पावर्ड बाय पेटीएम है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, जो भी सर्विसेज पेटीएम की वो आपको नहीं मिलेंगी 15 मार्च 2024 के बाद। यानी कि आप क्रेडिट या डिपॉजिट मतलब किसी भी तरीके की पैसा जमा फास्टैग में भी टॉप अप नहीं कर सकते हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के वॉलेट में भी आप किसी भी तरीके से पैसा रिसीव नहीं कर सकते हैं, डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं कैशबैक रिफंड के अलावा। तो मुझे उम्मीद है कि वॉलेट को लेकर जो भी डाउट आपके मन में थे वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आप वॉलेट को रेगुलरली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 15 मार्च से पहले उसमें जितना चाहे आप टॉप अप कर सकते हैं, आप उसको जब तक पैसा खत्म ना हो इस्तेमाल कर पाइएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, दीजिए इजाजत। थैंक यू।